विद्यालय के लिए बहुत खास है। आज आप देख पा रहे होंगे कि आप सब आए हुए हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो मैं इन सब चीज़ों की आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। भारत विकास परिषद तो आज कार्यक्रम कर रही है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। जो आपके गुरु जी, जो शिक्षक हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं, उनको आपको कैसे वंदन करना है उसके बारे में आपको सिखाएंगे। उन गुरुओं को हमारी संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाएगा कि आप इस तरह की सेवा करें और अच्छे से करते रहे, बच्चों के अंदर शिक्षा और अच्छे से पढ़ाते रहे। इसके लिए आपको सबको सम्मानित करेंगे। और जो आप में से जो अच्छे बच्चे हैं, वैसे तो सभी बच्चे अच्छे ही होते हैं, पर जो शैक्षणिक स्तर पर परीक्षा कराते हैं, आपने कुछ ही समय पहले परीक्षा दी होगी आपके विद्यालय के अंदर। भारत को जानो प्रतियोगिता एक ऐसी परीक्षा है जो हमारा भारत का गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में हमारी जो युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जान सके, इसके लिए हम पुस्तक उपलब्ध करवाते हैं। उस पुस्तक के माध्यम से बच्चे भारत के गौरव में इतिहास को जानते हैं और परीक्षा के माध्यम से उसका जो एग्ज़ाम देते हैं और वो राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे वहाँ से बच्चे आगे जाते हैं। गुरुवंदन के बाद हमारा जो कार्यक्रम और आता है राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, जो संगीत के प्रति विद्यालय के स्तर पे संगीत के प्रति जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनके बीच में हम एक समूहगान प्रतियोगिता आयोजित करते हैं पूरे नाथादरा और आसपास के क्षेत्रों में। वो बच्चे जो संगीत के क्षेत्र में अच्छे हैं और आगे के कंपटीशन से राज्य और केंद्र स्तर पे जाते हैं। विद्यालय के कार्यक्रम में हमने इसी वर्ष एक कार्यक्रम किया था एनीमिया जांच शिविर, जिसमें आपके विद्यालय से भी काफ़ी बच्चों की हमने एनीमिया की जांच करी थी। और वैसे तो काफ़ी अच्छा एनीमिया आया है बच्चों का। आप मैडम और आप सब विद्यालय के अध्यापक काफ़ी अच्छा बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर सभी बच्चों की एनीमिया की जो हमने हीमोग्लोबिन की जांच करी थी, हमने पूरे नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र की 2500 बच्चियों की एनीमिया की जांच करी थी और 90% बच्चियाँ एनीमिया की जांच में मतलब उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल था 10.11 पॉइंट से ऊपर था। तो ये अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र में एनीमिया की कमी है। जो 10% जो कमी रह गई है उनके लिए भी हम समय समय पर फॉलोअप लेके उनको दवाइयाँ देना, उनकी न्यूट्रिशन देना, उसके पर भी हम कार्य करते आ रहे हैं। विद्यालय की बात तो हमने करी। विद्यालय के सिवाय भारत विकास परिषद के जो दूसरे अन्य प्रकल्प हैं, जिसमें सेवा प्रकल्प आ गया। सेवा प्रकल्प में हम क्या करते हैं, दिव्यांग शिविरों के लिए जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए शिविरों का आयोजन करते हैं। जैसे दिव्यांग भाई बहन जो होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उठ बैठ नहीं पाते, किसी का हाथ जन्म से नहीं है, किसी का एक्सीडेंट में हाथ चला गया है, कोई पैरालिसिस में आ गए, जो ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए चाहिए। बहुत सारी और भी चीजें मैंने लिखी, सबको घर पे जाकर मम्मी को बतानी और इसी प्रकार से सबको पूजन करना है। अब आगे की हम जो सेवा कार्य की बात करें तो भारत विकास परिषद द्वारा नाथद्वारा शहर और आसपास के क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में वाटर कूलर वगैरह हो गए, परिंदे हो गए, पक्षियों के लिए दाना वितरण हो गया, गायों के लिए गौशाला में जाके, हमारे पास में कर्तव्य गौशाला है जहाँ एक्सीडेंटल गायें आती हैं, तो उस गौशाला में जब दवाई की जरूरत पड़ती है गायों के लिए, जब उनकी रिकवरी के लिए, तो हमारी संस्था के सदस्यों के द्वारा हमने एक ऐसा प्रकल्प बनाया है। संस्था में जब किसी का जन्मदिन हो या वैवाहिक वर्षगांठ हो, उस उपलक्ष्य में हम जाते हैं और गौशाला में डोनेट करके आते हैं ताकि गाय जल्दी रिकवर हो सके और अच्छे से ठीक हो सके। पर्यावरण की तरफ हमने नाथद्वारा शहर के आसपास में वाटर कूलर लगाए हैं जहाँ गर्मी के समय में ठंडा पानी सभी को मिल सके। और जहाँ कहीं भी और जरूरत लगे तो आप हमें बता सकते हैं, और भी जहाँ आवश्यकता रहेगी और इस प्रकार के प्रकल्प और लगा सकते हैं। इसके सिवा भारत विकास परिषद का जो मेन उद्देश्य है जन की सेवा करना, इसीलिए आप पैम्पलेट में देखेंगे सबसे पीछे हमने मेडिकल उपकरण बैंक लगा रखा है कि मेडिकल उपकरण बैंक ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति कभी भी कोई बीमार होता था घर में और उस बीमारी से उनको आर्थिक बोझ बहुत बढ़ जाता है, तो जब कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वो चल फिर नहीं पा रहा, उनको घर पे बेड की जरूरत है, व्हीलचेयर की जरूरत है, किसी को ऑक्सीजन मशीन की, बायोपेक मशीन की, इस प्रकार के जो महंगे उपकरण होते हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए खरीदना चैलेंज हो जाता है। तो उस व्यक्ति को खरीदना नहीं पड़े तो सीमित समय के लिए उपयोग कर ले और फिर वापस संस्था में जमा करा दें। इसी उद्देश्य से हमने मेडिकल उपकरण चलाया है। उसका एड्रेस हमने पेशवर विश्रांति भवन जो तहसील है वहाँ लगा रखा है। तो आपके आसपास में जब किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई आवश्यकता हो, वैसे भगवान करे किसी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़े, अगर खिलौने हमारे उपयोग में नहीं आते, घर पे ऐसे
जो कि हमारे महिला मंत्री है, और ये वर्षा जी गोयल, बिंदु जी गोरवा, सभी का मैं आपने इतना समय निकाला और पधारे भारत विकास में, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्रम में आज का यह पल यादों में बस जाएगा, आज का यह पल यादों में बस जाएगा, गुरु का आशीष जीवन पथ दिखाएगा। आगे के क्रम में स्वागत। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न कोय, गुरु ही साक्षात परमेश्वर, गुरु ही सच्चा परमेश्वर। आगे के क्रम में मैं वर्षा जी गोयल, जो कि हमारे भारत विकास परिषद में अभी ये जुड़े हैं और बहुत ही सक्रियता से और तत्परता से कार्य कर रहे हैं, उनको मैं निवेदन करूंगी कि वह भी पधारे और गुरु की महिमा के बारे में अपने विचार प्रकट करें। वर्षा जी गोयल। जय श्री कृष्ण। हम लोग मंच पे बैठे हो सभी बच्चों को जय श्री कृष्ण। अच्छा, ये गुरु वंदन और छात्र अभिनंदन प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता है? नहीं? इसमें हम क्या करना चाहते हैं? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन प्ले करता है? छात्र जीवन में गुरु ही जिम्मेदार होता है। वो आपके सीधे पढ़ने पर माँ बाप का भी रोल प्ले करता है, एक अच्छे मित्र का भी रोल प्ले करता है, और गुरु करके आपकी जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। तो हर छात्र का एक कहता है कि जरूर अपने गुरु जी का बहुत आदर करें। प्राचीन समय में आपको पता है द्रोणाचार्य जी के शिष्य कौन थे? नहीं पता? अर्जुन सुना है ना? जो बहुत अच्छे शिष्य थे, तो आज तक उनको याद करते हैं उनको शिष्य के रूप में कि अर्जुन उनके अच्छे शिष्य थे और द्रोणाचार्य जी उनके अच्छे गुरु थे। तो ये हमारी परंपरा गुरु शिष्य की प्राचीन समय से चली आ रही है। आपने सुना होगा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने इनको एक जिम्मेदारी दी है आपका अच्छा भविष्य बनाने के लिए, और इस पर सभी गुरु जी खड़े उतरेंगे। यही भावना के साथ आज हम यहाँ से निर्णय लेंगे कि हम टीचर्स सब साथ में मिलकर ये निर्णय लेंगे। बच्चों के भविष्य सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, और हम संस्था के माध्यम से भी इसी प्रकार के प्रकरण बार बार करते रहेंगे, और इस घड़ी को आपको बार बार अवगत कराते रहेंगे कि जिम्मेदारी है हमारी, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारना है, और बच्चों को भी अपने अभिभावक के प्रति मान सम्मान रखना है। धन्यवाद। ले तू आजा, खड़ा हो जा।